नमस्कार। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में विभिन्न यूट्यूबर अपने अपने चैनलों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के आवेदन के बारे में कई जानकारियाँ दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में अब तक की जितनी भी भर्तियां हैं, उन भर्तियों में चाहे वो मास्टर की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो अन्य कोई भी भर्ती हो, 15 लाख के आंकड़े को किसी ने पार नहीं किया। यूट्यूबरों के माध्यम से जानकारी मिली है कि राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती में लगभग 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म या आवेदन आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपका ध्यान वाल्मीकि समाज की तरफ कुछ समय के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कैटेगरी में आने वाली वाल्मीकि समाज, जिसको विभिन्न क्षेत्रों में मैतर, भंगी, लाल बैगी इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है, और ये प्रारंभ से लेकर वर्तमान परिवेश में हमेशा ये दृष्टि, घृणा, छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता कह लो, उसकी शिकार होती है। ये कड़वा सच है कि आज लोग कानून के डर से, संविधान के डर से प्रत्यक्ष जातिवाद न करके अप्रत्यक्ष जातिवाद इन लोगों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष जातिवाद करेंगे तो कानून की निगाह में अपराधी साबित होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जातिवाद के स्वरूप को बदला। उन्होंने प्रत्यक्ष जातिवाद करके अप्रत्यक्ष जातिवाद वाली नीति को अपना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष जातिवाद के लिए किसी भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जिस काम की वजह से ये समाज, ये वाल्मीकि समाज लंबे समय से हिंदू धर्म की अन्य जातियों की अपेक्षा अलग थलग पड़ी हुई थी। वाल्मीकि समाज के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार संपन्न किए जाते हैं, उन संस्कारों में ब्राह्मण समाज का कोई भी योगदान या सहयोग नहीं होता है। जिस प्रकार ब्राह्मण समाज अन्य समाजों में जो 16 संस्कारों को संपन्न कराने जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार है वो ब्राह्मणों के माध्यम से होती है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी अधिकांशतः वाल्मीकि समाज के लोगों की जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं वो ब्राह्मण समाजों की अनुपस्थिति ना के बराबर होती, शून्य के बराबर होती है। कारण अस्पृश्यता। समाज में अलग थलग पड़ी ये कौम अपने कार्य की वजह से घृणा के पात्र बनी है। इनका मुख्य काम था सफाई करना। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वर्तमान परिवेश में 2023 में भी आज ये समाज खुल के अपना कोई भी खान पीन का धंधा चालू नहीं कर सकती है। ना ही ये होटल में चाय का कोई व्यवसाय कर सकती है, ना ही कोई अन्य खान पान। अज्ञानता बस कुछ लोग इनसे सामान ले लेते जिन लोगों को इनकी कौम की जानकारी नहीं है। ये सच बात है, कड़वा सच है। लेकिन आसपास के लोग जो इनकी कौम से परिचित है, जो इनको जानते हैं कि ये वाल्मीकि समाज के, ये मैत्र समाज के, ये हेला समाज के, ये अंगी समाज के, वो व्यक्ति आज भी इनकी परछाई से, इनके स्पर्श से कोसों दूर भगते हैं। तो इनके हाथों से खान पीन जैसी कल्पना करना भी एक मिथ्या होगी। कारण इनकी कार्यशैली, इनका सफाई कार्य। कितनी बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि जिस सफाई कार्य के कारण ये समाज निरंतर पतन का कारण बनती गई, अपमान का कारण बनी, तिरस्कार का बनी, घृणा का बनी, समाज में अलग थलग पड़ी रही,
हिंदू धर्म की तो बात छोड़ो, अन्य धर्मों ने इसको कभी इसी शुरू में आत्मसात नहीं किया। आज ईसाई में अगर ये लोग कन्वर्ट होते हैं तो इनको ये सब छोड़ना पड़ेगा, बौद्ध बनते हैं तब भी ये सब छोड़ना पड़ेगा, अगर हिंदू बन के रहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा, और घृणा और अकेलापन और अलगाववाद का शिकार होना पड़ेगा। सरकार ने बहुत कोशिश की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हर सरकार का प्रयास रहा है कि ये समाज जो कि अन्य समाजों के अपेक्षा अलग थलग पड़ी हुई है, आज इसका अस्तित्व अन्य समाजों की अपेक्षा पतन का है, ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े। विभिन्न सरकारों ने समय समय पे इनके उत्थान के लिए कई योजना बनाई कि ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाए, इनको मान सम्मान मिले, ये समाज में घुल मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, फिर बाधा पैदा हुई, और मुख्य जो बाधा थी वो तो सफाई का। कैसी बड़ी विडंबना है कि इनके लिए अन्य सभी दरवाजे बंद हैं, ये कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर पा रहे। अगर करते तो घर छोड़ के उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहाँ इनको कोई नहीं जानता। वहाँ जाके इनका छोटा मोटा धंधा चलता, अगर वहाँ भी इनको मालूम पड़ेगा ये अमुक समाज से संबंधित है तो वहाँ भी वो फ्लॉप हो जाते हैं। इनका कोई विरोध नहीं करेगा, इनकी दुकान को कोई तोड़ने नहीं आएगा, लेकिन कुछ सामान ही लेने नहीं आएगा। जब सामान ही लेने नहीं आएगा तो फिर इनके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना और जीवन यापन और आर्थिक स्रोतों की कल्पना करना मिथ्या कोरी कल्पना होगी। अब बात आती है कि खान पीन के अलावा दूसरा बिजनेस तो कर सकते हैं। आपको बहुत ही ताज्जुब और हैरानी होगी कि अधिकांश वाल्मीकि समाज के लोग आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपन्न होने पे झाड़ू नहीं लगाएगा, विपन्न होने पे, क्योंकि कार्य ऐसा कार्य जिसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उस कार्य को अगर कोई आदमी चुनता है तो मजबूरी में चुनता है। अगर वो संपन्न होगा आर्थिक रूप से, फिर उससे कहोगे भाई तुम झाड़ू लगाओ नाली साफ करो, तो वो नहीं करेगा। वो निर्बल है आर्थिक रूप से, बहुत ही ज़्यादा निर्बल है, तो वो उन चीज़ों को पसंद करते हैं, यानी एजुकेटेड है, ऐसी कंडीशन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुख्य जो समस्या है वो समस्या किस चीज़ की है? सफाई। सफाई की वजह से वाल्मीकि समाज अलग थलग पड़ी हुई है। लोग इनसे घृणा भी कर रहे हैं, लोग इनकी बुराई भी करते हैं, इनसे छुआछूत का भी व्यवहार करते। दिल्ली जैसे में आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दिल्ली जैसे शहर में कई वर्षों तक रह के आया, मगर किसी व्यक्ति ने भूल चूक से कह दिया कि मैं वाल्मीकि समाज का, मैत्र समाज का हूँ, तो आपकी नो एंट्री स्पष्ट है। जैसे अंग्रेजों के समय में जो भारतीयों के लिए नो एंट्री जैसा शब्द यूज करता, आज भी मानसिक रूप से हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर, बौद्धों के अंदर, ईसाइयों के अंदर घरों में इस कौम का प्रवेश पूर्णतः निषेध है। ये अपने निजी काम के लिए, लैट्रिन साफ कराने के लिए, अन्य काम के लिए प्रवेश दे देते हैं, ये सच बात है। उनको लगता है कि इस काम को तो ये करेंगे, इनके अलावा दूसरा नहीं करेगा। जब इनका प्रवेश होता है, वरना निषेध है। किराए पे मकान देना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग अपने बराबरी में नहीं बैठाते, ये कड़वा सच है। हाँ, राजनीतिक या कोई अधिकारी होता है, मान के चलो जो अच्छे पद पर होता है, तो पद की गरिमा की वजह से सम्मान का पात्र होता है, अन्यथा एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आज भी समाज में, हिंदू समाज में खास तरह से आत्मसात नहीं किया जा रहा। कारण सफाई का। मैं घूम के बेर बेर आपको ये बताना कि कारण सफाई का। अब कैसी विडम्बना है कि जिस सफाई काम की वजह से, जिस झाड़ू लगाने से, मल मूत्रों को साफ करने से, या मान के चलो सड़कों पे या नालों को साफ करने की वजह से ये कौम उपेक्षा, कलंक के पात्र बनी है, घृणा के पात्र बनी है, अस्पृश्यता की शिकार बनी है। आज उसी काम को करने के लिए राजस्थान के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर, गुर्जर, मेना, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एससी के अन्य जो भी जातियाँ हो, जातिवाद तो ये लोग आज भी कर रहे हैं उनसे, लेकिन इनको काम को करने के लिए वो लोग दबा के फॉर्म भरे, इतना फॉर्म भरे, रीजन क्या मैं आपको बताऊँ, वो हकीकत में धर्म ईमान से उनका टारगेट है नौकरी, कि इनकी नौकरियों को हड़पो,
किसी जमींदार को 5,000, 10,000, 6,000 जो भी दे के और इन्हीं पे नौकरी करा और 40-50 हज़ार रुपये मतलब कहने मतलब इनकी रोजी रोटियों को छीने, मतलब दूसरे रास्ते तो बंद करके दूसरा काम तो कोई ये कर ही नहीं सकते, इनकी रोजगार को छीन लो तो फिर इनकी क्या स्थिति आ गई, इनकी स्थिति आ गई ये लोग भूखे मरेंगे। जब ये भूखे मरेंगे तो मुख्य कारण क्या, भाई भूखे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि हिंदू बन के भंगी बन गए और भंगी बन के घृणा के पात्र बन गए। इसलिए अब बात आती है कि इस धर्म का परित्याग, आदमी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, रोजगार करने हिंदू बन के वो रहेगा तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि जातिवाद का वो शिकार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा, चाहे वो ईसाई में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ईसाई बनता तो उसको एक नई पहचान मिलेगी, चाहे वो अपने आप को बौद्ध में कन्वर्ट करेगा क्योंकि बौद्ध बन के उसको एक नई पहचान मिलेगी और स्वाभाविक है वो अपना खुद का रोजगार बना लेगा। कोई चाय भी बेच सकता है, वो और भी काम कर सकता है, लेकिन हिंदू बन के वो एक कलंकित जीवन जीने के लिए जो वर्तमान परिवेश में विवश हो गया है वो शायद उन परिस्थितियों को उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। आज वाल्मीकि समाज के जितने भी अशिक्षित, अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, उन अशिक्षित लोगों की सफाई जैसी घृणित, मलमूत्र दोहन जैसे घृणित काम को, गटर जैसे घृणित काम को करने के लिए आज ये लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि इनका एक ही टारगेट है, इनकी नौकरियों को छीनो। नौकरियों को छीनोगे तो भाई अपन इनको पैसा दे के करा लेंगे या फिर किसी अधिकारी से लग के, या हमारे मंत्री संतरी तो सब होते हैं, लेकिन मैं सभी मंत्रियों से और अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि ये लोग आत्मा से सफाई काम करने के लिए तैयार है तो इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आप इनका स्वागत करो, सब लोग, हम लोग भी करेंगे स्वागत, हाँ भैया आप लोग आओ, क्योंकि हमने जिस घृणा को, जिस अपमान को, जिस अस्पष्टता को हमने बर्दाश्त किया है वो दूसरा व्यक्ति भी तो उनको महसूस करे कि भाई कि इन लोगों ने किस प्रकार की मानसिक पीड़ा को बर्दाश्त किया, किस प्रकार इन्होंने घृणा को बर्दाश्त किया, किस प्रकार इनका अन्य समाज के लोगों में प्रवेश निषेध हो गया, तो उन्होंने किस प्रकार एक अपमानित जीवन जिया। तो जब वो व्यक्ति खुद सफाई करेगा तो स्वाभाविक है कि वो उन चीज़ों को महसूस करेगा। लेकिन अगर हकीकत में ये नौकरी हड़पने की नीति से आए तो मेरा सभी से अनुरोध, खास तरीक़ा से आवेदकों से, कि यदि आप काम नहीं कर सकते हो तो कृपा करके इन गरीब मजदूर लोगों की नौकरियों को मत छीनो से, क्योंकि आप इनकी नौकरी छीनोगे ये मजबूर हो जाएंगे और लोग इनको बरगलाएंगे, भड़काएंगे, तो ये फिर दूसरे धर्मों में चले जाएंगे, तो हमारा धर्म भी कमज़ोर होगा, हमारी सामाजिक संरचना है वो भी बाधित होगी। या फिर आप मेहरबानी करके इनके लिए दूसरा रास्ता बना दो कि भाई आप हमारे समाज में चाय भी बेचो, आप बिजनेस भी करो, आपका स्वागत है, आपके साथ कोई जातिवाद नहीं करेगा। ये मानवीय कृत्य है, सरकार का कोई दोष नहीं है, राजनीतिक दल का किसी का कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई, अच्छा वो बेरोजगारी की वजह से बन गई है, लेकिन मैं सभी से ये अनुरोध, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी आप थोड़ा गंभीरता से लें, आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में काम है, आप कोई भी परचूने की, आप कोई भी दुकान खोल सकते हैं, आप चाय का कोई भी खोखा लगा सकते हैं, आप जो चाहे जो सा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के लिए नो एंट्री जैसा शब्द है बिल्कुल। आप विश्वास करना, इन लोगों को ना तो कोई दुकान देता है, ना ही इन लोगों के लिए किसी प्रकार का अन्य रोजगार में कोई द्वार खुला हुआ है। इसलिए कृपया करके यदि आप नौकरी करने के वास्तविक इच्छुक है तो आप नौकरी करो, आपका स्वागत है। यदि आप ये सोच के चले कि हम इनकी नौकरी को बातें छीनना है या मान के चलो हमें मतलब इनको पैसा दे के दूसरे पर करवानी है, तो ये असामाजिक कृत्य है। तो कृपा करके आप ऐसा ना करें, किसी के रोज़गार ना छीनें। और मेरे अगर शब्दों से आपको किसी प्रकार की या मेरे भाषा कौशल से किसी प्रकार की आपको मानसिक ही परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के बिना निवेदन करता हूँ कि मेरे विचारों पर थोड़ा गंभीरता से आप बात करते, आप कुछ समय के लिए आप अपना पक्ष रखें, ठीक है नहीं। और आपको ऐसा लगता है यदि मेरे विचार अपनी जगह ठीक है तो मेरी बात को समर्थन करते हुए, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों में कोई सत्यता नहीं है किसी प्रकार की, तो आपको जो उचित लगता है वो काम करें। अपने शब्दों के लिए मैं पुनः आपसे माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।